हेलो बच्चों, क्लास थर्ड में भी हम लोग एंडेवर शुरू कर रहे हैं। एसएसटी है जो आपका। एसएसटी में हमने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर जो था वो आपका फर्स्ट चैप्टर था अवर अर्थ, है ना, और सेकेंड चैप्टर था द फेस ऑफ द अर्थ। ये 2 चैप्टर्स हमने क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सरसाइजेस के साथ फिनिश कर लिए थे। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अवर कंट्री इट्स लैंड सरफेस। तो ये थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी बुक निकाल लें। तो अवर कंट्री हमारा देश, इट्स लैंड सरफेस, इसका जो सरफेस है, इसकी जो सतह है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक विशाल और सुंदर देश है। इट इज़ अवर होमलैंड, और ये हमारी मातृभूमि भी है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। यह है एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। आपने एशिया महाद्वीप देखा होगा। एशिया महाद्वीप का अगर आपको मैप दिखाया जाए तो आप ये देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है और इसके साउथर्न पार्ट में जो है वो इंडिया स्थित है। तो हम बोलेंगे कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशिया। तो एशिया महाद्वीप के साउथर्न पार्ट में हमारा देश स्थित है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में कहाँ तक है, एक्सटेंड करता है कश्मीर तक, यानी कि उत्तर में कश्मीर से शुरू होता है, टू कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी इन द साउथ, और कन्याकुमारी कहाँ पर है, साउथ में है। तो उत्तर से शुरू होकर साउथ में कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जो है ये फैला हुआ है। इन द साउथर्न एंड फ्रॉम गुजरात, और अगर हम गुजरात से शुरू करते हैं, गुजरात कहाँ पर है, वेस्ट में है, टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। तो वेस्ट में गुजरात से स्टार्ट होकर हमारा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। आप मैप में अगर देखेंगे तो आपने ये देखा, ये नॉर्थ पार्ट है इंडिया का। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका कश्मीर है, और लास्ट में अगर नीचे जाकर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये लास्ट में आपका कन्याकुमारी है। तो ये साउथ पार्ट है। तो नॉर्थ से लेके साउथ में अगर बात करते हैं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इधर अगर हम बात करते हैं तो हमारा वेस्ट में आपका गुजरात आता है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है ये आपका। तो यहाँ से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ to south and about 3000 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ तक फैला है, 3200 किलोमीटर तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसकी लंबाई है। यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो लेंथ है इसकी वो 3200 किलोमीटर है। एंड अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और अगर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी जो है, इसकी जो ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, वो 3000 किलोमीटर है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। टर्म ऑफ एरिया, अगर एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। चाइना विच इज़ आवर नेबर्स, चाइना जो है, जो चीन है, जो कि हमारा पड़ोसी है, हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि चीन के बाद में पॉपुलेशन में भारत दूसरे स्थान पर है। इंडिया इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, जो भारत है उस शेप में कैसा है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। इट्स लैंड सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इसका जो लैंड सरफेस है, जो इसकी सतह है, वो हर जगह एक जैसी नहीं है। सम ऑफ इट्स पार्ट हैव हाई माउंटेन, इसके कुछ क्षेत्रों में तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। वाइल सम अदर्स आर प्लेन्स, जबकि कुछ क्षेत्र समतल हैं। सो इट्स सरफेस इंक्लूड्स हाई माउंटेन्स
प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट एंड डेजर्ट्स। इसलिए इसके सतह पर क्या क्या शामिल है? ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, समतल भूमि भी है, प्लेट्यूज आपके पठार भी हैं, कोस्ट और आपके तटीय क्षेत्र भी हैं, एंड डेजर्ट्स और रेगिस्तान भी है। अ माउंटेन इज़ अ हाईलैंड, जो पर्वत होते हैं वो सबसे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, गोइंग अप टू द पीक, जो कि चोटी तक ऊपर ऊंचे जाते हैं। प्लेन इज़ अ लो एंड लेवल लैंड, जो समतल भूमि होती है वो निचली और एक लेवल की भूमि होती है। अ ड्राई एंड सैंडी बैरन लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्ट, और जो सूखा और बलुई जो क्षेत्र होता है, बैरन जो कि बंजर होता है, ऐसी भूमि को डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर पानी की कमी है और जो बलुई मिट्टी है, जहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, ऐसे क्षेत्र को डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। प्लेट्यू इज़ अ हाई फ्लैट लैंड, और जो प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं, वो हाई तो होते हैं, ऊंचे तो जाते हैं, लेकिन एक ऊंचाई के जाने के बाद वो समतल हो जाते हैं। तो ऊंचा पर्वत की तरह ऊंचा उठने के बाद में उसमें चोटी नहीं होती, बल्कि उसमें शिखर नहीं होता, बल्कि ऊपर समतल भूमि हो जाने की वजह से उनको हम पठार बोलते हैं। कोस्ट इज़ द लैंड बॉर्डरिंग द सीज, और जो कोस्ट होते हैं यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो जगह होती है जो सागर के किनारे की जगह होती है। तो सागर से लगे हुए, समुद्रों से लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको कोस्ट बोलते हैं। तो किस तरह से जो अर्थ है, हमारे जो लैंड सरफेस है इंडिया का, वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये आपने अभी इसमें देखा, और आपका मैप भी दिया हुआ है। मैप में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं फिज़िकल फीचर्स जो भी हैं, जो भी भौगोलिक इसकी विशेषताएं हैं, वो सारी इसमें आपको दिखाई गई हैं। तो आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर 2 और 3 टाइम्स कम से कम वीडियो देखकर रिपीट करना है। उसके बाद अपनी बुक में एक एक वर्ड का मीनिंग देखना है, और अपनी कॉपी में ये इंडिया का मैप जैसे बना हुआ है वो बना के जो भी इसमें फिजिकल फीचर्स बताए गए हैं, जो भी विशेषताएं दर्शाई गई हैं, उनको भी दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क भी है इसके साथ में, और ये आपको कंप्लीट करने के बाद आपको अपना फ़ोटो भी इसका सेंड करना है कॉपी का। ओके, थैंक यू बच्चों।